नमस्कार दोस्तों, आज मैं सुनाने जा रही हूँ आपको एक नई कहानी, खाली हुआ एक गाँव। यह कहानी एक जादूगर की है, जिसने पूरे गाँव को ही खाली करवा दिया था, क्योंकि वह पूरे गाँव पर अपना राज करना चाहता था। यह कहानी एक जादूगर की है, जिसने बहुत ही लोगों को परेशान कर रखा था। जब वह जादूगर पहली बार गाँव में आया था, तो वह सिर्फ खेल ही दिखाता था। लेकिन जब उसने देखा कि गांव वाले बहुत ही भोले भाले हैं, इसलिए वह उन्हें परेशान करके अपने सेवक के रूप में देखना चाहता था। लेकिन लोग इस बात को नहीं जानते। एक दिन जादूगर अपना खेल दिखा रहा था, तभी सभी लोग वहां पर खेल देख रहे थे। जादूगर ने सोचा कि मैं अब इन लोगों को अपना सेवक बना देता हूँ, जिससे मुझे कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा, वही मेरे लिए सब कुछ करेंगे। जादूगर ने 2 लोगों को अपने सेवक के रूप में कर लिया था और मैं उन्हीं से सारा काम करवाता था। जब गांव वालों ने देखा तो उन्हें बहुत ही अजीब लगा। सभी गांव वाले यही सोच रहे थे कि अगर यह जादूगर इस तरह ही करता रहा तो सब लोगों को परेशान कर सकता है। इसलिए जादूगर को अपने गांव से निकालना चाहते थे। सभी लोगों ने जादूगर को पकड़ने के लिए बहुत से लोगों को बुलाया और जादूगर को पकड़ लिया गया। तभी सभी ने देखा कि जादूगर उनके हाथ से छूट गया और आसमान की ओर जाने लगा। सभी गांव वाले देख रहे थे कि जादूगर उड़ रहा है। जादूगर ने कहा कि तुम मुझे नहीं पकड़ सकते। जादूगर ऊपर से ही एक ऐसी चीज को नीचे गिराया जिससे सभी लोग उसके सेवक बन सकते थे। लेकिन गांव वाले बहुत ही समझदार थे। वह समझ गए थे कि यह उन्हें फंसाने के लिए कुछ फेंक रहा है। इसलिए सभी लोगों ने अपनी आंखें बंद कर दी और जादूगर का फेंका हुआ है पाउडर किसी की भी आँख में नहीं गिरा और ऐसे सभी लोग सेवक बनने से बच गए। लेकिन जादूगर भी इस बात को लेकर परेशान था और वह दूसरी योजना बनाने लगा। जादूगर ने आसमान से बारिश का पानी शुरू कर दिया। उस पाउडर को बारिश में मिला दिया, जिससे कि सभी गांव भीग जाएंगे और धीरे धीरे करके वह सभी की आंखों में गिर जाएगा। लेकिन गांव वाले इस बात को जानते थे, इसलिए जैसे ही जादू करने में बारिश करवानी शुरू करेगा, हम भागकर अपने घर में छुप गए। कोई भी गांव वाला जादूगर की बात में नहीं आने वाला था और वह सभी जानते थे कि अगर जादूगर ने हमें अपना सेवक बना लिया तो वह पूरे गांव पर कब्जा कर लेगा और हमें हमेशा के लिए परेशान करता रहेगा। लेकिन तभी आकाश से एक बिजली गिरी और जादूगर वहीं पर मर गया। लेकिन जादूगर ने जाते जाते यह कहा कि यह गांव कभी भी खुश नहीं रह पाएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर एक ऐसी बीमारी फैला दूंगा जैसे सभी लोग परेशान होकर इस गांव को छोड़ देंगे। मैं इस गांव पर राज करना चाहता था, लेकिन मेरा यह सपना पूरा नहीं हो सका। जब मेरा सपना पूरा नहीं हुआ है तो कोई भी यहाँ पर नहीं रहेगा। इस तरह जादूगर यह बात कहकर चला गया। तभी उस गांव के हर रास्ते पर एक काई जम गई। इस पर इतनी फिसलन थी कि अगर कोई चल भी जाता है तो वह फिसल कर बहुत दूर तक जा सकता है और इस पर चलना संभव नहीं था। गांव वालों ने यह देखकर अचंभा महसूस किया, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकते थे। उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन काई को वह बिल्कुल भी दूर नहीं कर पाया। फिर गांव वाले को गांव को छोड़कर जाना ही पड़ा। वह बसा बसाया गांव एक दिन में ही खाली कर दिया गया और सभी गांव वाले वहां से चले गए। इस बात को बहुत साल बीत गए थे। तभी 2 मुसाफिर उस गांव की ओर आ रहे थे। वह कहीं जा रहे थे, तभी उनकी नज़र उस गांव पर पड़ी है। वह गांव बहुत ही टूटा हुआ नजर आ रहा था। वह गांव को देखने के लिए जैसे ही गांव की ओर बढ़े, तभी रास्ते पर उन्होंने बहुत सारी काई को देखा। उसका पैर रखना संभव नहीं था, क्योंकि वहाँ बहुत ही फिसलन थी। तभी दोनों मुसाफिर की नज़र एक झोपड़ी पर गई, जो कि गांव से कुछ दूरी पर थी, और वह दोनों मुसाफिर वहां पर जाने लगे। तभी वहां पर एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। वह दोनों आदमी उस बूढ़े आदमी से मिले और पूछा कि गांव खाली क्यों है। तभी बूढ़े आदमी ने बताया कि यह एक जादूगर का श्राप था।
जिसके कारण यह गांव खाली हो गया और एक दिन में ही यह सारा गांव खाली करके सभी लोग चले गए। मैं बहुत बूढ़ा हो चुका था, इसलिए मैं नहीं जा सका, लेकिन मैं जानता हूँ कि इस गांव में बसना आसान नहीं है, क्योंकि मुझे आज भी लगता है कि वह जादूगर हमें देख रहा है। इसलिए मैं नहीं चाहता कि कोई भी इस गांव में आकर बसे। उसके बाद उस बूढ़े आदमी ने पूछा कि तुम लोग कौन हो? वह दोनों कहने लगे कि हम दो मुसाफिर हैं और दूसरे गांव में जा रहे थे। तभी हमारी नज़र में एक गांव पड़ा, लेकिन हमें बहुत ही अजीब लगा। यह गांव खाली है और इस गांव को देखने के लिए हम यहाँ पर आ गए और आपसे मुलाकात हुई। बाबा ने कहा कि अब तुम इस गांव में बिल्कुल मत जाना और अपने गांव में चले जाना, क्योंकि यहाँ पर रुकना बहुत ही खतरनाक हो सकता है और वह जादूगर किसी को भी हानि पहुंचा सकता है। उस दिन के बाद इस गांव में कोई भी आकर नहीं बसा और इसका कारण यही है कि जादूगर हमें हमेशा देखता रहता है। हम उसे देख नहीं पाते, लेकिन उसकी नज़र हमारे ऊपर हमेशा रहती है और मुझे भी यह डर रहता है कि कोई भी आदमी यहाँ पर आकर ना बच जाए, इसलिए मैं यहाँ से जाता नहीं हूँ। यह दोनों मुसाफिर अपने गांव में चले गए और गांव में जाकर उन्होंने यह बात बताई और सभी ने ऐसा सुना और बहुत ही दुख हुआ, क्योंकि एक गांव कैसे खाली रह सकता है। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आगे आपको ऐसी और कहानियाँ सुनने को मिलती रहेगी। धन्यवाद।